अस्सलामुअलैकुम, हेलो हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त फाइजा चौधरी अपने चैनल फाइजा चौधरी व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बहुत से दिनों के बाद ये ऐसा व्लॉग आ रहा है जो कि रेसिपी पे बेस करता है। अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज जो कभी आपको पता नहीं है क्या चाहिए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। तो जनाब, आज की हमारी जो रेसिपी है ये बेस करती है ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये आप रात को भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। कार कम करना जली भी बना सकते हैं, जली मर्जी बढ़ाओ तड़ी मर्जी तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो है अंडा पराठा। ना ये नॉर्मल वाला पराठा है और ये ना ही नॉर्मल वाला अंडा है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। कोई मसला नहीं है, आटा आप वैसे भी गूंथते हैं, ये ऐसे भी आप आटा ही गूंथ देंगे। कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ना घंटों के लिए रखना पड़ेगा। तो जनाब चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स। ये लिया है मैंने 2 कप मैदा, जो 2 नॉर्मल 250 ml के जो कप होता है ना वो वाला समझ लें। 2 कप मैदा लिया, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच, छोटा चम्मच चाय वाला सॉल्ट का, या अगर आपको कम सॉल्ट पसंद है तो आप कम डाल लें। और फिर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप ऑयल डालना चाहें ऑयल डाल लें, घी डालना चाहें घी डाल लें। ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है। इसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी जो है ये नीम गर्म पानी है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। और इसको हमने गूंद लेना जैसे आटा गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा डो जो है ये सख्त नहीं रखनी, क्योंकि फिर जो पराठा है वो अच्छा नहीं बनेगा, मतलब थोड़ा सा सख्त वाला बनेगा ना, लेयर्स वाला नहीं बनेगा। अब इसको मैं गूंद लेती हूँ। डो को आपने गूंदते हुए ना अच्छी तरह जोर लगा के ज़रा 2-4 मिनट आपने गूंदना है, ताकि इसके अंदर जो है ना लेस आ जाए। और अगर ये आपके हाथ को मतलब लग रहा हो ना आटा बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा अपने हाथ को ऑयल लगा लीजिएगा और फिर सही हो जाएगा। ये डो को गूंदते हुए आपने ज़रा जान लगा के थोड़ी सी इसको गूंदना है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया मुझे गूंदते हुए। डो हमारी तैयार है और अब इसको हम थोड़ा रेस्ट देते हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब करना हमने ये है कि थोड़ा सा आपने अपने हाथ पे लेना है ऑयल। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कितना, ये आ जाओ, ये देखिए इतना सा आपने ऑयल लेना है और इसको आपने डो के ऊपर इस तरह से लगा देना है। और डो के ऊपर लगाने के बाद हमने इसको दे देना है 10 मिनट का रेस्ट। और डो हमारी इतनी नरम होनी चाहिए, ये देखिए आप, सख्त नहीं हमने करनी, सॉफ्ट सॉफ्ट डो हो हमारी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। ये देखें, अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देते हैं और फिर डो साबा से मिलते हैं। तो डो को हमने 10 मिनट के लिए क्योंकि रेस्ट पे रखा हुआ है, तो उसको हम ज़रा आराम करने देते हैं जब तक हम ऑमलेट की तरफ आते हैं। ऑमलेट में हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं, ज़रा पास आ जाए, मैं आपको बताती जाऊँगी। जो मैंने डो बनाई है ना उससे बनेंगे 4 पराठे। तो 4 पराठों के लिए हम 3 अंडे ले रहे हैं। अंडे में हमेशा जो है अलहदा प्याली में तोड़ती हूँ, क्योंकि कोई कोई अंडा ख़राब भी निकल आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी प्याज और 4 से 5 ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, कटी हुई भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है।
और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम सॉल्ट, और हाफ टी स्पून इसमें हमने लाल मिर्च डाली। अब इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो जनाब 10 मिनट का रेस्ट हो चुका है आटे को गूंदे हुए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने आगे नेक्स्ट करना क्या है। तो सबसे पहले जो काम हमने करना है, ये मैंने ढाम के रखा था, आपको बताना भूल गई। 10 मिनट जब आपने रेस्ट देना ना, किसी न किसी चीज से ढाम दे, बेशक ढक्कन से ढाम दें या बेशक आप इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह दे दें। तो अब हमने इसके बना लेने हैं इक्वली 4 पेड़े बना लेने हैं। देखिए हम ऐसे करके रख लेते हैं पहले। मतलब आप ये समझ लेंगे जो आपने 2 कप मैदा लिया ना, 2 कप मैदे से 4 पराठे बनेंगे। ये देखो ये साइज होगा एक एक पेड़े का। तो अब हमने इसका पेड़ा बना लेना है। ये इस तरह से। अगर आपके हाथ को मैदा जो है वो लग रहा हो और पेड़ा बनाने में मुश्किल हो तो आप थोड़ा सा इसके साथ खुश्क मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो पेड़े बन गए हैं, हमने इनको ज़रा बेलना है। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने खुश्क मैदा डाल देना है और अब इस पेड़े को हम बेलते हैं। आपने बेलते हुए ये ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी आप रोटी कर सकते हैं ना, इसकी आपने कर देनी है। और आपने अभी इसकी गोलाई पे, शक्ल पे कोई ध्यान नहीं देना। मतलब बस इसको आपने बढ़ाना है और पतला सा इसकी रोटी इसकी बना लेनी है इस पेड़े की। क्योंकि इसके अंदर हमने घी डाला हुआ है, हमने तो ऑयल डाला है, खैर आप घी भी डाल सकते हैं। तो ये जो किसी भी सरफेस पे आप जब इसको ऐसे बेलेंगे ना, तो ये चिमटेगा नहीं इसके साथ। आपने मजे मजे से जो है रोटी बना ली है। अब हमने करना क्या है जनाब, अब ये देखिए रोटी मैंने इतनी बारीक बनाई है, नीचे से मेरा हाथ नजर आ रहा है। तो इतनी ही बारीक आपने बनानी है। और उसके बाद मेरा फोन आ रहा है, मैं जरा वो साइलेंट करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फोन में साइलेंट कर रही हूँ। तो अब हमारा काम जो है ना, वो सिर्फ रेसिपी का ही है। आपने ऐसे ना लगा लेना है इसके ऊपर घी। ये देखें इस तरह से, जरा खुले हाथों से लगाना है। ये देखें जी, घी लगाने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ना खुश्क मैदा छिड़क देना है इस तरह से। ऐसे जैसे हल्की हल्की बर्फबारी नहीं हो रही, इस तरह से। और फिर हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देनी है कलवंजी। बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अगर आप स्किप करना चाहे तो कर दें, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी आपने इसके ऊपर डाल देनी है अजवाइन। चलें जी। और हमने इसके अंदर नमक नहीं डालना क्योंकि मैदे में नमक गया हुआ है। अब इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। ये जिसकी आ गई है फाइनल फोल्डिंग। और यहां भी अभी काम खत्म नहीं हुआ। आपने इतना सा घी और लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। इसके ऊपर लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा और लेना है और ये देखें इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर, यानी छिड़काव कर देना। फिर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और एंड पे ये जनाब साहब जो है ना, इसको ऐसे करके ना इधर और ऐसे करके इधर अंदर दे देना है। ये बन गया जी हमारा पेड़ा परफेक्टली।
ये थोड़ा सा म्यूजिक था पेड़े बनने की खुशी में। तो जनाब पेड़े बन गए हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं कि इसको बेलते हैं ऐसे करके ना, इसको ऐसे करके लगा लिया हमने। हाथ से थोड़ी सी आपने इसको बढ़ाना है तो हाथ से बढ़ा लें। और फिर अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालते हैं और इसकी रोटी बना लेते हैं। ये अब हमने पराठे को बेल लिया है और आपने जिस तरह हम घर में आम पराठे बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी मोटाई होनी चाहिए। इसको हमने बिल्कुल जो पतला नहीं करना। अब ये देखें इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए ताकि इसकी जो लेयर्स बन रही हैं ना वो अच्छी तरह से बन जाए। थोड़ा सा हाथ के साथ मैं इसे फैला लेती हूँ और अब हम इसको डालते हैं तवे के ऊपर। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। ये देखें इतनी। अभी हमने पराठे पे के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ इसको हमने 1 मिनट के लिए इसी साइड को पकने देना है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है क्योंकि हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। आपने देखा है कि जब मैंने साइड चेंज की है तो पराठे का कलर चेंज नहीं हुआ, तो हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब तकरीबन 45 सेकंड दूसरी साइड को भी हम लो जो है हीट के ऊपर पकने देते हैं। अब दूसरी साइड का भी आपको मैं कलर दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड भी इस कलर में आ चुकी है, यानी कि अभी इसके ऊपर कोई कलर नहीं आया। समझें ये हाफ डन हो चुका है। तो अब हमने इसको उठा के तो रख लेना है प्लेट पे और बाकी के जो पराठे हैं वो भी हमने इसी तरह से पहले हाफ डन करके रख लेने हैं। लास्ट पराठा भी हमारा हो गया। इसको अब हम उतारते हैं, साइड पे रखा। और अब हमने क्या करना है जनाब, थोड़ा सा हमने लेना है घी, इसके ऊपर हमने लगा देना है इतना सा बस। और अब हमने पराठे को रखना है इसके ऊपर। जो फ्लेम है वो बिल्कुल वैसे ही रखनी है जैसी कि पहले थी। और ये जो हमने अंडों का अमेज़ा बनाया हुआ है इसको अब हमने पराठे के ऊपर फैला देना है। आप थोड़ा लगाना चाहें आप थोड़ा लगा लें, आप ज़्यादा लगाना चाहें आप ज़्यादा लगा लें, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। अमेज़ा लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि थोड़ी सी जो है हीट उसकी ज़्यादा कर देनी है। आप समझ लें लो टू मीडियम के दरमियान। और हमने फिर इसकी साइड जो है वो बदल देनी है। यहाँ थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। ये देखें अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। और इस पॉइंट पे हमने 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है और कोई घी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना इस टाइम। अब ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है। अब हमने इस साइड पे लगाना है पराठे के घी। ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और घी लगाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी। और इस पॉइंट पे अब हमने पराठे के ऊपर इस साइड पे भी घी लगाना है। इस पॉइंट पे हमने इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा दबाना है ताकि ये थोड़ा सा फूला हुआ बने और इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल के सामने आए। बहुत मज़े की है ना? थैंक यू। अब थोड़ी देर हमने, आप कह लें कि 1 मिनट हमने दूसरी साइड को पकाना है और फिर इस साइड को चेंज करके फिर इस साइड को भी 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें जनाब, और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लेते हैं।
ये तो था ऑमलेट लगाने का पराठे पे एक तरीका। अब मैं आपको उसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी, अगर आपको उस तरीके से सही लगे तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। तो अब हमारा पराठा जो है ये हो चुका है, ये देखें। अब हम इसको उतारते हैं और इसको रखते हैं प्लेट में। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से जो है ऑमलेट लगाना सिखाती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने भर भर के 2 चम्मच जो है ना, आपने इसके डाल देने हैं ऑमलेट के। इसको थोड़ा सा आपने फैला लेना है और इसके ऊपर आपने पराठा रख देना है ऐसे, और आपने इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। और इस साइड पे हमने अब लगा लेना है इसके घी। आंच आपने स्लो ही रखनी है क्योंकि ये मैदा है, ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है आटे की निस्बत। अब हम करते हैं पराठे की साइड चेंज और देखते हैं कि जी क्या बना है दूसरी साइड पे। ये देखें, एक तरीका ये वाला है। आपको इसमें से जो भी तरीका बेटर लगे आप वो कर लें। अब हम इस साइड पे भी घी लगाते हैं और पराठे को पकाते हैं अब अच्छी तरह से। मजेदार किस्म के पराठे तैयार हो गए हैं। अब पराठों के साथ हमने करना क्या है, हमने दही के साथ वो खाने तो है, लेकिन हमने पीना क्या है। तो मीठी लस्सी हम नहीं पियेंगे उसके साथ, क्योंकि दही भी मीठा और लस्सी भी मीठी। तो हम बनाएंगे वो वाली लस्सी जो कि ममासलत रखती होगी चाटी की लस्सी के साथ। एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी, लेकिन जब आप पियेंगे ना तो आप चाटी की लस्सी के दौर में पहुंच जरूर जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जनाब अब हम बनाते हैं नमकीन लस्सी जो कि चाटी की लस्सी के स्टाइल की है। उसके लिए हमें चाहिए, ये देखें, तकरीबन पौनी प्याली हमने ली है दही की। इसको मैं डालती हूँ इस डब्बे में, ये देखें। और इसमें अब हम डालते हैं पानी। बहुत ही इजी है बनानी ये। पानी आपने डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है इस तरह। कैसा म्यूजिक आ रहा है, चलिए इसके साथ कुछ सॉन्ग सुनाए मुझे आप। आपने 1 मिनट इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और फिर आपने एक लेना है जग, एक छाननी, और जनाब ये देखें, ये हमारा दही प्लस पानी जा रहा है इसके अंदर। और आप देख रहे हैं कि इनके अंदर कोई भी जो है लम्स नहीं है। सारे दही को हमने इसमें से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लें। हम लोग तकरीबन इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून के करीब नमक, और इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। चलें जी, ये हमारी लस्सी हो गई है तैयार। इसको हम ज़रा इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। मजेदार चाटी की लस्सी जैसी लस्सी घर में हो गई है झटपट तैयार। स्मेल भी बिल्कुल वैसी है जैसे वो चाटियों वाली लस्सी की नहीं होती थी, बिल्कुल ये वैसी है। आपने यकीनन ये ट्राई करेंगे मुझे पता है। और रमजान क्योंकि आने वाले हैं, रमजानों में तो ये बहुत ही मजे की लगेगी सहरी के टाइम पे। तो अब इसको हम लेके चलते हैं बाहर और आपको फाइनल व्यू दिखाते हैं जो जो चीजें हमने बनाई हैं, और फिर बताते हैं कि कैसी बनी है। तो जनाब हमारा अंडा पराठा या ऑमलेट पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से कि इसकी लेयर्स कैसे बनी है, और खा के भी बताती हूँ कि किस तरह का बना है। तो आए फहद, जरा करीब से आए और दिखाते हैं हम।
लेयर्स के लिए तो जनाब इसको हम फोल्ड करते हैं और फिर आप देखिएगा। ये तो बड़ा क्रिस्पी और सॉफ्ट भी है। यस, ये देखें जनाब, ये है हमारा अंडा पराठा। वाह। और अब हम लेते हैं इसकी एक बाइट भी, वो भी देखते हैं किस तरह की बनी है। ये देखें जी, ये इस तरह की इसकी लेयर्स बनेंगी। और अब हम इसको खाते हैं। ये बाइट मैंने ज़्यादा बड़ी तोड़ ली है लेकिन खा के बताती हूँ। सच में बिल्कुल ऐसा है जैसा हम किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, उतना ही क्रिस्पी, उतना ही मजे का, कोई कमी बेशी नहीं। आपने एग्जैक्ट यही रेसिपी फॉलो करनी है और आप मैं दवाएं देंगे, मैं सच्ची कह रही हूँ। अब लस्सी पी के बताती हूँ आपको लस्सी का क्या सीन है। लस्सी भी चाटी की लस्सी है ना, तो चाटी की लस्सी इन पराठों के साथ वाह भाई वाह, बैठ के पीती हूँ। सीरियसली मज़ा आ गया। तो ये मज़ेदार नाश्ता हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा आपने हमें बताना है, और आपने सिर्फ देख के नहीं बताना, आपने ये ट्रायल लाजमी करना है क्योंकि बहुत ही मज़े की ये चीज़ है। और आपके संडे को या आप लोगों के बच्चों के लंच बॉक्सेस को ये बहुत रौनक बना देगी रेसिपी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फायजा चौधरी व्लॉग्स को भूलना नहीं है। अल्लाह हाफिज।